कुमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 एंड टेक्स्ट 15। बीच पितामह के द्वारा इस श्लोक बोला जा रहा है पांडवों को एड्रेस करते हुए। बीच पितामह पांडवों के जीवन में और विशेष रूप से कुंती महारानी के जीवन में जो अनेकों प्रकार के कष्ट आए, दुख आए, उनके ऊपर विचार करते हुए विष्णु पितामह ये निर्णय दे रहे हैं कि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्विकोदरा कृष्णमस्त्रिगांडिवं चापम सुहित कृष्ण ततो विपथ। So, oh, how wonderful is the influence of inevitable time. Otherwise, how can there be reversals in the presence of King Yudhishthir, the son of the demigod controlling religion? Bhima, the great fighter with a club, the great bowman Arjuna, with his mighty weapon Gandhi, and above all, the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. कि कितना अद्भुत है काल का प्रभाव, कि अन्यथा कैसे पांडवों के जीवन में अ, विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म के पुत्र हैं, धर्मराज हैं युधिष्ठिर महाराज। भीम द ग्रेट फाइटर विथ अ क्लब, अर्जुन महान धनुर्धर गांडीव धारी, और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परम भगवान स्वयं पांडवों के शुभ चिंतक हैं, वेल विशर। इसके बावजूद भी उनके जीवन में इतने दुख और कष्ट, विपरीत परिस्थितियां आई। इसका मतलब जो काल का प्रभाव है ये इनएविटेबल है। मतलब काल का प्रभाव अ, जो है जैसे पिछले श्लोक में बोले सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम सपालो यत वशे लोभो वायुरिवा घनावली। एवरीवन, बीच पिता माय ओपिनियन दे रहे हैं। इन माय ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम। Inevitable means something which is destined to happen and must happen. Nobody can change it. ये पांडवों के माध्यम से भगवान कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा हमको लेनी चाहिए कि पांडवों के जीवन में ये सब कुछ होते हुए भी पूर्ण रूप से वो निष्कलंक निष्पाप होने पर भी, और स्वयं भगवान कृष्ण उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हालांकि काल जो है भगवान कृष्ण के कंट्रोल में, पूर्णतया भगवान कृष्ण कंट्रोल करते हैं। कृष्ण ही काल के माध्यम से वास्तव में सब कुछ इस संसार का हरते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि काल के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। इसलिए वन शुड नॉट बी फूलिश। व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि वो सोचे कि मैं इस संसार में अपने भौतिक ऐश्वर्य को, अपनी सुंदरता को, अपने बुद्धि को, बल को मैं इसकी सुरक्षा करके और इसके माध्यम से संसार में ख्याति और संसार के जो भोग विलास की वस्तुएं ही एकत्रित कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ, या भौतिक रूप से मैं सुखी बना सकता हूँ अपने आप। कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो अपने आप को भौतिक रूप से सुखी बनाने का प्रयास कर रहा है, चाहे तरीका कुछ भी हो, नाम कुछ भी दे दिया जाए, डजेंट मैटर। हाँ, कोई बोलता है
नहीं, हमको तो भोग वासना नहीं चाहिए। हाँ, बस क्या चाहिए? बस हमारा जो भौतिक संसार है वो शांतिपूर्वक चलता रहे। शांतिपूर्वक नहीं चल सकता है। हाँ, ये एक फैक्ट। भौतिक संसार हमारा शांतिपूर्वक नहीं चल सकता है। स्पेशली अगर हम अपने भौतिक संसार को, भौतिक जीवन को सुख और शांतिपूर्वक चलाने के लिए प्रयत्न अगर कर रहे हैं तो तब तो निश्चित रूप में नहीं चलेगा। केवल और केवल एक ही कार्य जो है सफल हो सकता है इस संसार में, वो है हमारे द्वारा कृष्ण को समर्पण करने का जो प्रयास। दैट्स ऑल। हाँ, इसके अलावा कोई भी कार्य सफल हो ही नहीं सकता है। दिस इज हाउ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस हैज बीन डिजाइंड टू मेक ऑल आवर मटेरियल endeavor फेल। ये भौतिक संसार डिजाइन ही किया गया है इस प्रकार से। कृष्णा हैज परफेक्टली डिजाइंड दिस मटेरियल वर्ल्ड। imperfect imperfect in the sense, nobody can achieve perfection in his material endeavors। अपने भौतिक कार्यों में, endeavor में, प्रयास में व्यक्ति जो है परफेक्शन हासिल कर ही नहीं सकता है। मीन्स वो जो जो प्रयास करेगा सारे प्रयास उसके विफल होते जाएंगे। और वो प्रयासों को, उन प्रयासों को विफल कौन करता है? भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ काल। समय के रूप में, काल के रूप में भगवान उन सारे प्रयासों को विफल करते हैं। दिस इज जस्ट टू टीच अस द लेसन। ये केवल हमको शिक्षा देने के लिए कि हमारा वास्तविक जो कार्य ये है ही नहीं। इसीलिए केवल और केवल जो भगवान के भक्ति मार्ग में किया गया जो प्रयास है, समर्पण करने का जो प्रयास है, वो इस भले वो डिफिकल्ट हो सकता है शुरू में, भले ही वो हमको अननेचुरल लगे। हाँ, जैसे कोई बोलता है कि मुझे भगवान का भक्ति करना मेरे लिए नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए नहीं है। तो तुम्हारे लिए फिर क्या अच्छा लगता है? हाँ, इस संसार का जो भोग है ना, कुछ भौतिक कर्म करके, कुछ भौतिक सफलता प्राप्त करके ये सब करना, ये मेरे लिए नेचुरल है। हाँ, तो करके देख लीजिए, ये नेचुरल है। ये अगर स्वाभाविक है भी, डजेंट मैटर। इसका नेचुरल रिजल्ट यही है, everything whatever you gain through your material endeavor is going to get destroyed over the period of time। over the period of time, काल के प्रभाव से वो सब नष्ट होने वाला है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, हम लोग कल परसों भी चर्चा किए थे, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अ, काल के जो प्रभाव हमारे जीवन में आते हैं, या पूरे संसार में हम काल के प्रभाव को देख रहे हैं, तो उसके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करें और केवल भौतिक कार्यों को करने में ही व्यस्त न रह जाएं, अपना बहुमूल्य समय गंवा न दें। भगवान के प्रति शरणागति को प्राप्त करने के लिए, समर्पण प्राप्त करने के लिए भी हम प्रयास लग जाएं, प्रयास करने लग जाएं। वी शुड मेक दिस दिस बिजनेस। व्हाट बिजनेस? fully surrendering to Krishna, to develop love for Krishna। कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने का जो कार्य है, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने का जो कार्य है, इसको हम गंभीरता से ले सकें, इसके लिए काल सुंदर प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि केवल और केवल एक ही कार्य इस संसार में सफल हो सकता है। वो क्या है? परम भगवान कृष्ण को समर्पण करने का जो प्रयास, करने का जो कार्य है, उनके प्रति प्रेम विकसित करने का जो कार्य है, वही सफल हो सकता है, भले डिफिकल्ट हो। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी, हालांकि स्पिरिचुअल लाइफ इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट वो जो भक्त हैं जो पूछ पूछ रहे थे, तो प्रभुपाद जी उनके स्ट्रगलिंग फेज को देखते हुए प्रभुपाद जी बोले, यस इट मे बी डिफिकल्ट, spiritual life may be difficult, but material life is impossible। Uh, then what option? What other option we have got? समझ पाए? प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनको बोला कि प्रभुपाद, स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है, मेरे से नहीं हो सकता है, इतना सारे किस, देयर देयर आर टू मेनी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं कि ये मत करो, ये करो, ऐसा मत करो, ऐसे मत रहो,
ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत चलो। हाँ। एक वक्त तो मुझे यहाँ तक बोला कि अब कृष्ण को इसमें भी प्रॉब्लम है कि मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे चलता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है, इतना सारा रिस्ट्रिक्शन, ये सब मुझे करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यस, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कृष्ण भावना भावित होना। तो हमको अपने जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। वी कैन नॉट जस्ट से कि दिस इज हाउ माई लाइफ हैज बीन फॉर एवर, मेरा जीवन ऐसे ही रहा है। कितने साल का जीवन है? कुछ 18 20 22 साल के जीवन को बोलते हैं कि यही इसी तरह से मेरा पूरा जीवन रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। हमारा पूरा इटर्नल लाइफ है, उसके सामने हम अपने कुछ सालों के जीवन को, जो नॉनसेंस हमारा लाइफ स्टाइल रहा है, उसको हम बोलते हैं कि दिस इज हाउ आई हैव बीन लिविंग, मैं इसी प्रकार से रह रहा था या रह रही थी, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? So then don't change and go ahead with this whatever is going on and get destroyed over the period of time. काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट होता जाएगा फिर, वो स्वीकार है। एंड देन गो ऑन रोटेटिंग इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये 84 लाख योनि में रोटेट करते रहिए। क्या हमको ये ऑप्शन मंजूर है? अगर नहीं है, so we have to change our lifestyle. We have to change our desires. We have to change our habits. We have to, we must. There's no option. वो चेंज करना ही पड़ेगा अपने आप को। किस किस अकॉर्डिंग? We have to change in a manner which suits for the development of Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत को विकसित करने के लिए हमको अपने जीवन में अपनी आदतों को, अपने तौर तरीकों को, अपने रहन सहन को, अपने चलने को, अपने बात करने के तरीके को, कपड़े पहनने के तरीके को, खाने के तरीके को, सोने के तरीके को, हर चीज हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। इट मे बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, शुरू में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो। इन दोज हु आर सीरियस, दे अडॉप्ट ऑल दीज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कौन कौन आप में से तैयार है? हमारे जीवन में जो भी हमको चेंज करना पड़ेगा ताकि हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकें, वी आर प्रिपेयर टू चेंज। कितने लोग तैयार हैं? बस कुछ लोग ही तैयार हैं, बाकी लोग तैयार नहीं है। तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम केवल ये एक्सक्यूज देंगे कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए अननेचुरल लगता है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, ये चीज शब्द, कुछ कुछ चीजें हैं स्पेशली यूथ डिवोटीज सीख लिए हैं, मॉडर्न एजुकेशन की देन है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो देन बी कंफर्टेबल विद eternal perpetual suffering in this material world. Are you comfortable with having perpetual suffering in this world? जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज जाएगा और डॉक्टर बोलेगा कि आपको ऐसे ऐसे ये दवाई लेना है, ये चीजों को खाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये खाना है। आप बोले आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑल विथ दिस ऑल दिस थिंग्स। तो फिर बी कंफर्टेबल विथ योर मिजरी एंड सफरिंग, योर डिजीजेस, आपकी बीमारियों से फिर कंफर्टेबल रहो। हाँ, और उसी में जूझते रहो। देन वी हैव टू, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ का जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एटिकेट होते हैं, वी मस्ट फॉलो इट। वी कैन नॉट से आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, है ना? जैसे ये क्या बोलते हैं, एयर हॉस्टेस होते हैं ना, कई एयर हॉस्टेस को देख करके पता चलता है कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड। वो देख के ही पता चलता है दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द वे दे आर, uh, they are told to dress, the way they are told to speak, that the way they are told to talk to people, कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन दे मस्ट डू इट बिकॉज वो है, उनका एटिकेट है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एयर होस्टेस मत रहो फिर, है ना? प्लास्टिक स्माइल लेके चलना पड़ेगा। कस्टमर कुछ भी करे, आपको स्माइल करके ही बोलना है। कस्टमर अगर आके गाली भी देगा तब भी स्माइल करके ही बोलना है। हाँ, कि आप प्लीज मुझे गाली मत दीजिए। ये ये सिखाया जाता है। अभी क्या करे वो, जिस प्रकार से ड्रेस करना है, जिस प्रकार से अपना हेयर स्टाइल रखना है, सब कुछ, तो दे मस्ट फॉलो इट, भले उसमें कितना भी समय लगे, कैसा भी लगे। और जिस प्रकार का मेकअप करना है ना, तो जो जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है
डेली डेली नहीं करना पड़ता है, तो उनको लगता है वाह, ये लाइफ कितनी अच्छी है। हाँ, मैम भी बनेंगे एयर हॉस्टेस, बट यू बिकम वंस एंड देन यू विल एक्सपीरियंस व्हाट काइंड ऑफ हेल इट इज। तो फिर समझ में आता है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से मटेरियल लाइफ हर जगह है, हर जगह आप कहीं पे भी जाएंगे। सो वो पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ के जो एटिकेट होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। जस्ट कुछ 1,000 रुपए पैसे कमाने के लिए हमको इस संसार में सारे जो हमको बोला जाता है कि ये तौर तरीके से आपको रहना है, इतने बजे आना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, वो सब हम फॉलो करते हैं, ड्रेस कोड से लेकर के सब कुछ। हाँ, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट में, प्रोफेशनल जगह, कुछ चीजों में तो आपको वो बताएंगे कि आपको इस प्रकार से स्माइल करना है, इस प्रकार से फेशियल एक्सप्रेशन देना है, ऐसे आपको चलना है, ऐसे आपको बोलना है, ज्यादा फास्ट दौड़ना नहीं है, बहुत स्लो नहीं चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे पानी पीना है। सामने क्लाइंट अगर बैठा है तो किस प्रकार से आपको पानी पीना है, कैसे उनको ऑफर करना है कुछ चीजें। ये सब आपको वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और ये सब फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको हटा देंगे, बोलेंगे ठीक है आप दूसरा देख लो, बैकएंड में कोई जॉब कर लो, लेबर लेबर बन जाओ मजदूरी कर लो आप, और उसका जो भी पैसा मिलेगा। अब मजदूर मतलब क्या, फिर उस हिसाब से देन डोंट ब्लेम कि मुझे स्लेव की तरह रखा जा रहा है। नो, यू ओनली डिसाइड, हम ही डिसाइड करते हैं। एनीवे, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ भौतिक संसार पे। तो उसी प्रकार से हमको आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करना है, तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ चीजें फेवरेबल होती हैं, कुछ चीजें नॉन अनफेवरेबल होती हैं। हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि केवल मुझे मालूम है हाँ कि कृष्ण भगवान है, मुझे कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण की भक्ति, मेरे और कृष्ण के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, तो आपके और कृष्ण के बीच में कोई नहीं है, सही बात है। लेकिन आपके और कृष्ण के बीच में आप, हम अपने रेस्ट्रिक्शंस, जो हमारे जो कंडीशनिंग है, उसको भी नहीं ला सकते। कृष्ण के लिए जो फेवरेबल है वो हमको फॉलो करना है। कृष्ण जिस प्रकार से चाहते हैं, और कृष्ण कैसे चाहते हैं, भगवद गीता में भगवान बताते हैं, और भागवत में शिक्षा बताते हैं। फिर महान आचार्यगण हैं हमारे भक्ति में। हम स्मूथली, फास्ट तरीके से कैसे प्रोग्रेस कर सके, इसके लिए उन्होंने कुछ एटिकेट्स दिए। वो सारी चीजें वो हमको प्रदान करते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके नाम जप करना चाहिए। ये भक्ति के लिए फेवरेबल है। अब कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरे और कृष्ण के बीच में कोई नहीं आ सकता है, मैं तो रात को ही जप करूंगा, मैं क्यों सुबह उठूं, मेरे लाइफ स्टाइल को सूट नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है। नाम जप सही बात है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आचार्यगण बताते हैं, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अनेकों अनेकों वैष्णवों का, आचार्यों का, महान भक्तों का, कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उस उठ करके, स्नान करके, बैठ करके अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो उससे हम सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो भक्त गंभीर होता है कि मुझे तीव्रता से भगवान कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो फिर वो सारे जो फेवरेबल अनफेवरेबल सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, अननेसेसरी आर्गुमेंट नहीं करते हैं कि ये सब ये भी करना पड़ेगा, इसमें भी नियम कानून है। यस है, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना को शुद्ध करने के लिए जो भी नियम कानून बताए गए हैं, अगर हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करके श्रद्धा के साथ, तो विल मेक प्रोग्रेस, हम प्रगति करेंगे। हाँ, जैसे एक भक्त को बताया गया कि जूठा नहीं खाना चाहिए, इससे कॉन्शियसनेस पोल्यूट होता है। लेकिन वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, हम साथ में खाते हैं। हाँ, तो ठीक है साथ में खाइए, कृष्ण के साथ फिर मत खाना। तो ये हमको फॉलो करना चाहिए, ये सब बेसिक जो चीजें होती हैं। जूठा खाने के रिगार्डिंग जैसे बताया गया कि केवल और केवल कृष्ण का और कृष्ण के शुद्ध भक्तों का जूठा खाना चाहिए, और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे हमारा कितना भी खास हो, कितना भी करीबी क्यों ना हो, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होते हैं, पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस है, कर्मा है, हमारे सबके बैड कर्मा है, तो वो सब ट्रांसफर होता है। तो ये सब खिचड़ी अगर हम करेंगे, तो फिर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम ध्यान से जप कर पाएंगे। और जैसे नाम जप करना है, तो नाम जप करने में बोला गया है कि आपको बोल बोल के जप करना है,
प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करते वक्त तीन चीजें फंक्शन होनी चाहिए एक्सटर्नली भी। हाँ, दोनों होठ हिलने चाहिए और जीवा हिलने चाहिए। दोनों होठ और जीवा का इस्तेमाल करके नाम जप करने के लिए ये विधि है। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं आर्गुमेंट करते हैं कि हमको आप ज्यादा मत सिखाओ, हम नाम जप कर रहे हैं, अपना मन में कर रहे हैं, हमारा कृष्ण के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, कृष्ण हमारे मन में है। सो इसको बोलते हैं अहंकार। तो हमको अहंकार को त्याग देना चाहिए और हमको आचार्यगण, वरिष्ठ भक्त जो शिक्षा देते हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको बोल के जप करना चाहिए, होठों का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट होना चाहिए। जब हम जप करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर नाम जप नहीं हो रहा है। कुछ लोग बस माला लेते हैं, नाम जप करते हैं, होठ भी नहीं हिलाते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप बिना होठ हिलाए आप प्रयास करिए, बिना होठ हिलाए आप राम नहीं उच्चारण कर पाएंगे। राम अगर बोलना है तो रा मा, यानी दोनों होठ ऊपर जाएगा और फिर आके स्पर्श करेगा, तब पूरी तरीके से सही तरीके से राम उच्चारण होगा। करके देख लीजिए आप में से। करिए, सब लोग बोलिए राम राम। तो राम बोलना है तो होठ चिपकना चाहिए, होठ खुल के होठ चिपकना चाहिए राम, और अंदर जीवा का जो मूवमेंट है वो होना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो केवल होठ होठ हिलाते नहीं है, बहुत हल्का से हिलाते हैं और उसको स्पर्श नहीं करते हैं, तो राम नहीं निकल रहा है। हम राम को उच्चारण नहीं कर रहे हैं, राम राम राम। हाँ, राव एकेडमी है ना जैसे सरनेम, किसी का राव नाम रहता है। हाँ, तो उसको हम पुकार रहे हैं, तो वो फिर इफेक्टिव नहीं होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्पष्ट होना चाहिए। एनीवे, मैं तो कुछ एग्जांपल दिया, तो इस प्रकार से अभी केवल आज की क्लास में तो थोड़ी ना सारी चीजें बता सकते हैं। और टाइम टू टाइम जैसे कोई भक्त मिलते हैं, पर्सनल फिर गाइडेंस दिया जाता है, जब उनको देखते हैं तो बताया जाता है कि ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे करना होता है। तो उसमें अननेसेसरी से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ उन लोगों के लिए हो सकता है जो हैबिचुएटेड नहीं है, तो उन लोगों के लिए हो सकता है मे बी डिफिकल्ट, लेकिन मटेरियल लाइफ तो इम्पॉसिबल है। तो जो इम्पॉसिबल मटेरियल लाइफ है उसको पॉसिबल बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, सोचिए, इम्पॉसिबल मटेरियल लाइफ उसको पॉसिबल बनाने में लगे हैं। अब बोलते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसे नारे लगाते हैं। अब पूरा घंटों घंटों मेहनत करने के लिए तैयार। वो इम्पॉसिबल मटेरियल लाइफ को पॉसिबल बनाने में लगे हैं, जो पॉसिबल हो नहीं सकता है, और सम और अदर अपेरेंटली या इन इल्यूजरी वे इन फैंटेसी वर्ल्ड वो पॉसिबल हुआ भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। काल सुंदर प्रभु आते हैं, सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो रियल लाइफ है, जो इम्पॉसिबल नहीं है, जो द ओनली पॉसिबल एक्टिविटी, जो काल के प्रभाव से कभी नष्ट नहीं हो सकता है, कृष्ण को शरणागति करने का जो प्रयास है, विच में बी डिफिकल्ट इन द बिगनिंग फॉर समबडी हु इज टू मटेरियली इनग्रॉस्ड, ये भी प्रभुपाद जी बताते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ के जो नियम कानून है ना, वो एक्चुअली बहुत सिंपल है उसको फॉलो करना। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भौतिक जीवन में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जटिल होती हैं, उसको करना मुश्किल है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ सरल है, बड़ी आसानी से कोई भी एक बच्चा भी फॉलो कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि बट दोज हु आर टू मटेरियली इनग्रॉस्ड, भौतिक रूप से जो बहुत ज्यादा इनग्रॉस्ड है, मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस जितना होता है, तो उनको शुरुआत में स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन को अडॉप्ट करने में, स्वीकार करने में डिफिकल्टी आती है। ये हम स्वीकार करते थे, डिफिकल्टी आती है, बट ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता है कि डिफिकल्ट है मेरे लिए। वी हैव टू अडॉप्ट, वी मस्ट अडॉप्ट, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल, मटेरियल लाइफ तो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल मटेरियल लाइफ के लिए हम लोग घंटों घंटों देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, खूब खर्चा करते हैं, खूब अपना एनर्जी लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। लाखों लाखों रुपए खर्च करके लोग ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ, सोचिए, एक कोई भक्त यूथ बता रहा था कि उन्होंने कितना तो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख कुछ तो खर्चा किया। हाँ, केवल क्या करने के लिए? हाँ, अब मीडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए।
ताकि मीडिया में ट्रेनिंग लेकर के क्या कर सके, अपने आप को भी बर्बाद कर सके और लोगों को भी बर्बाद कर सके। उसके लिए लाखों रुपए खर्च किया और उसमें अभी खूब मेहनत करके प्रयास कर रहे हैं। स्पेशल लाइफ की बात आती है, फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है, और जो आपके जीवन को सुधार सकता है और अन्य लोगों के जीवन को सुधार सकता है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मेरे लिए कैसे पॉसिबल है, आई कैन नॉट डू इट, दिस इज टू मच, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इट्स नॉट जस्ट नॉनसेंस, इट्स फुलिशनेस आल्सो। तो हमको बुद्धिमान बनना चाहिए कि हमारे लिए जो वास्तविक, हमारा जो रियल सेल्फ इंटरेस्ट है, वास्तविक जो हमारे जीवन में लाभ प्रदान करने वाली चीजें हैं, उनको हमको बुद्धिमत्ता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। और मटेरियल लाइफ है, ठीक है, जितना जरूरत है हमको, क्योंकि हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हमको कुछ न कुछ हमारा भौतिक जीवन तो हमको बनाना ही पड़ेगा, भौतिक कार्य करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, करिए, उसमें मना नहीं है। लेकिन डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। आध्यात्मिक जीवन के जो हमारे प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, नियम कानून है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वी आर डूम्ड। देयर इज नो यूज। काल प्रभु वेट कर रहे हैं सबका। काल प्रभु के पास एक परफेक्ट फिल्टर है। हाँ, ध्यान से सुनिए। समय हो गया वैसे तो इसका ट्रांसफर पढ़ना था, बट एनीवे, ये बोल करके विराम करेंगे, फिर कल तात्पर्य पढ़ेंगे। हमारे काल सुंदर प्रभु के पास बहुत परफेक्ट फिल्टर है, जिसमें हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, हर वस्तु को वो उस फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। हाँ, वो फिल्टर क्या है? हाँ, कि अगर हमारे जीवन का कुछ भी है, हमारे जीवन, हमसे संबंध, हमारा कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कार्य है, कोई भी एम्बिशंस है, कोई भी होप है, आशा है, हाँ, और कितने भी प्रकार की प्लानिंग्स है, योजनाएं हैं, इफ इट इज मटेरियल, मटेरियल मीन्स बहुत, अगर ये भौतिक है, मीन्स इट, इफ इट इज डिवॉइड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर ये कृष्ण भावनामृत से विहीन है, तो काल प्रभु का एक ही डिसीजन है, फिनिश इट, डिस्ट्रॉय इट, उसको खत्म कर दो। ठीक है। और काल सुंदर प्रभु का दूसरा फिल्टर क्या है? कि अगर हमारा जीवन, कोई भी कार्य है, वस्तु है, एम्बिशंस है, हमारे लक्ष्य हैं, हमारे प्रयास हैं, इंडेवर, वो अगर कृष्ण के लिए है, कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको पास कर दो। ये फिल्टर रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है। उसके बाद चूज योर ऑक्यूपेशन, चूज योर एम्बिशंस, चूज योर desires, very wisely, based upon this, understanding this, ये सोचते हुए, जानते हुए चूज करिए कि अगर मैंने कोई भी इस संसार में भौतिक चीज को स्वीकार किया, तो काल प्रभु तैयार खड़े हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। काल इज, काल प्रभु अ, नष्ट करने के लिए। डराने वाली बात नहीं, कुछ वक्त लोग डर गए हैं, बट ये फैक्ट है। हाँ, अगर ये सत्य स्वीकार करके हम काम करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिजल्ट तो सामने है, देख लीजिए। इस संसार में कितने बड़े बड़े लोग आए, बहुत सारा एम्बिशंस लेके आए, बहुत कुछ किया भौतिक जगत में, महान महान, लेकिन क्या हुआ? काल प्रभु सामने खड़े थे, आजा बेटा, डिस्ट्रॉय करने के लिए। हिरण्यकशिपु महाराज से ज्यादा और कौन हो सकता है एम्बिशियस या मटेरियलिस्टिक, कौन हो सकता है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया? हाँ, रावणासुर, रावण से ज्यादा मटेरियलिस्टिक और कौन हो सकता है? रावण, जो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाने चले थे। हिरण्यकशिपु महाराज, रावण तो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना रहे थे, बना नहीं पाए। ठीक है। उनका ये उद्देश्य था, वो ऐसा सोच रहे थे कि जो पापी लोग हैं सबको स्वर्ग भेजेंगे, पुण्यात्मा को नरक भेजेंगे। हिरण्यकशिपु ने एक्चुअली ये कर दिया था, शास्त्र पूरे चेंज कर दिए थे कि जो भी यज्ञ करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, भगवान का भक्ति करेगा, धर्म करेगा, उसको नरक भेज दो, और जो भी पाप करेगा, मांसाहार करेगा, नशा करेगा, नास्तिक रहेगा, उसको स्वर्ग भेज दो। ये हिरण्यकशिपु ने कर दिया था। सोचिए आज के समय में अगर ये हो जाए तो फिर सब मस्त बिंदास। अभी 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 पूरा लोग पाप करके नरक जा रहे हैं, तब भी डरते नहीं, तब भी पैसा खर्च कर करके पाप करते हैं और नरक में जाते हैं। हिरण्यकशिपु के राज्य में सोचिए क्या होता। कुछ बोल रहे, हिरण्यकशिपु इज क्यूट,
हिरण्यकशिपु बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो अच्छे हिरण्यकशिपु महाराज का फिर क्या हुआ? हाँ, 5 साल के अंदर, विद इन 5 इयर्स, काल प्रभु, हाँ, स्वयं साक्षात नरसिंह भगवान आकर के काम तमाम कर दिए। 5 साल। ये जो राज्य है हिरण्यकशिपु का, ये पूरा कार्यकलाप 5 साल तक चला। बस 36,000 साल तो उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके बेचारे बाहर आए थे और पूरे ब्रह्मांड को टेरराइज किया था, आतंकित कर दिया था, कंट्रोल कर लिया था। तब तक प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हो गए। और उसके बाद प्रहलाद महाराज की कृपा से हिरण्यकशिपु महाराज का हो गया उद्धार। हाँ, तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को तो ये उदाहरण ही सफिशिएंट होते हैं कि जब हिरण्यकशिपु महाराज, रावणासुर और अनेकों अनेकों बाणासुर, नरकासुर, रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब लोग नहीं टिके। अपने भौतिक जितना भी प्रयास किया उन्होंने, काल प्रभु ने आके सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम छोटे छोटे, वी आर टाइनी, नॉट वी, आई एम अ टाइनी डीमन। मैं एक छोटा सा असुर हूँ। ये छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत दौड़ भाग कर रहा हूँ इस संसार में कि कुछ कुछ थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लूँ, कुछ करोड़ रुपए, कुछ बंगला बना लूँ, और कुछ भौतिक साम्राज्य में अपना नाम, नेम, फेम, ग्लोरीज इस्टेब्लिश कर लूँ। तो हमारे जैसे, या मेरे जैसे जो असुर हैं, मेरे जैसे असुर को तो भगवान को भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काल के लिए बस ये बाएं हाथ का खेल है, एक फूक मारने का खेल है, और ये हो रहा है एक्चुअली। क्या हम देख नहीं सकते इस संसार में कि बड़े बड़े महान महान लोग आए, बहुत नेम फेम प्राप्त किए, सेलिब्रिटी बने, और उनका क्या रिजल्ट हो रहा है? हम तो केवल स्क्रीन में उनको देखते हैं जो अभी फेमस है, जो अभी यंग है, सुंदर है, बहुत ख्याति प्राप्त की, उनको देखते हैं। लेकिन आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, उस स्टेज में जो लोग थे, उनका क्या हुआ, क्या हो रहा है, वो कहाँ पे है? इनके बारे में भी जानिए, समझिए। हाँ, जानना चाहिए। ये तो हमको समझ में आएगा। हम इंस्टाग्राम के पेजेस में जा करके लोगों को देखते हैं, अरे वाह, कितना आनंद कर रहे हैं। हाँ, एक भक्त जो है पूरा रिसर्च करते रहते हैं, गूगल मैप खोल लेते हैं और देखते रहते हैं, प्रभु जी चाइना में ये है, रशिया में ये है, और अमेरिका में ये है, ऑस्ट्रेलिया में ये है। देखो, ये एक फलाना फलाना व्यक्ति है, केवल वीलॉग बना बना करके पूरे पृथ्वी में ट्रेवल भी कर लिया, आनंद भी लूट रहा है, पैसे भी कमा रहा है। तो ये बाहर से दिखता है, अंदर से हृदय खोखला है, ये नहीं दिखता किसी को। हाँ, हम में इसका प्रमाण क्या है? हम में से जो लोग भी, हाँ, आप में से अगर कोई करता होगा इंस्टाग्राम में जो पोस्ट डालते हैं, तो आप पूछिए, आप इंस्टाग्राम में जो पोस्ट डालते हैं, क्या आप वो हैं? बिल्कुल नहीं। अंदर से दुखी हैं, फ्रस्ट्रेशन है, वैक्यूम है, अकेलापन है। लेकिन इंस्टाग्राम में तो सब कुछ अच्छा अच्छा डालेंगे, बहुत अच्छा स्माइलिंग फेस, नाचते हुए, घूमते हुए, और पूरा सब कुछ दिखाते हुए। तो इल्यूजन, हाँ, इल्यूजन में डालते हैं हम लोग दूसरों को। हमारी असलियत कुछ और होती है, और हम लोगों को जब प्रकट करते, दिखाते हैं, तो वो कुछ और होता है। तो उसी प्रकार से जानना चाहिए कि जितने भी इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में या सेलिब्रिटी हैं, स्टेज में दिखते हैं, जो हमको लगता है कि देखो कितने सक्सेसफुल हैं, कितना खुशी है, कितना खुश है, कितना अच्छा उन्होंने सफलता हासिल किया है, उनका लाइफ वैसे ही है। हमारे अंदर से वो भी दुखी ही है। हाँ, रादर वी कैन से वेरी बोल्डली कि जो मटेरियल लाइफ में बाहर से जितना ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है, हाँ, उसका जो इंटरनल लाइफ है, वास्तविक जो जीवन है, उसमें वो उतना ही ज्यादा दुखी है। ये एक फैक्ट है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, काल प्रभु छोड़ने नहीं वाले। भौतिक रूप से हिरण्यकशिपु के पद चिन्हों में पालन करते हुए, हाँ, जो भी आसुरी प्रवृत्ति स्वीकार करते हुए भगवान को समर्पण करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, इस भौतिक संसार में अपने भौतिक सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, तो जितनी मात्रा में भौतिक सफलता प्राप्त करता है, उतनी मात्रा में काल के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाता है, उतनी मात्रा में वो असंतुष्ट होता है, उतनी मात्रा में वो दुखी होता है। और जितनी मात्रा में जो भगवान कृष्ण को समर्पण करने का प्रयास करता है, उतनी मात्रा में वो सफल होता है। और उसको काल का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो घर परिवार में जो
बंटवारे नहीं हो रहते हैं, सासू माँ खत्म हो गई है तो जो गोल्ड, जो धन रहता है तो एक ही भाई रख लेते हैं, तो क्या क्या हमको वो लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए कि कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए? अच्छा प्रश्न है आपका। तो अब आप सोच लीजिए, आज की जो क्लास हम लोग चर्चा किए हैं आज जो भी, हाँ बीज पितामह बोल रहे हैं, काल के प्रभाव से सब खत्म हो जाता है। ये जितना भी गोल्ड रख ले कोई, 5 किलो 10 किलो 100 किलो क्विंटल भर गोल्ड, वो रख पाएगा क्या? भगवान काल के रूप में आके सब छीन लेंगे। और जिसके पास जितना ज्यादा होता है उसका जब छीनता है तो उसको ज्यादा दुख होता है। ये ध्यान रखिए। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका जो अधिकार है उसके लिए आप मत आवाज उठाइए। हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, ईमानदारी से हमको प्रयास करना चाहिए। अगर वो हमारे भाग्य में लिखा है तो आ जाएगा, और नहीं है तो फिर संतुष्ट रहिए कि ठीक है। इसका मतलब ये हमको नहीं मिला, इसका मतलब हमारे लिए उचित नहीं था, भगवान ने कृपा किया बचा लिया। हाँ, तो कृष्ण कृष्ण भक्तों, की मर्जी है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ यस, ये और हमको जानना चाहिए थोड़ा कि सा भगवान। मिल भी जाता तो लगता है दान पुण्य कर देते, अच्छे काम में लगा देते हैं। हाँ अच्छी बात है, तो अगर इस भावना से है तो हम प्रयास कर सकते हैं कि वो मिल जाए ताकि हम लोग भगवान की सेवा में लगा सके। तो भक्तों को चाहिए कि अगर उनका अधिकार का कुछ है, संपत्ति है या कुछ भी है, तो वो इसको लेने का प्रयास करना चाहिए, कर सकते हैं, इस भावना से कि इसको हम खुद के भोग के लिए नहीं यूज करेंगे, कृष्ण की सेवा के लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग शुरुआत तो इसी भावना से करते हैं कि हम कुछ धंधा करेंगे, पैसे कमाएंगे, और हम कुछ संसार में स्थापित करेंगे, अपने लिए नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए। लेकिन जब मिल जाता है तो फिर कृष्ण को भूल जाते हैं, फिर अपनी सेवा में भरपूर तरीके से लगाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन फिर भी किसी भी अवस्था में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर भगवान की कृपा से हमको कुछ मिलता है तो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, नहीं मिलता है तो हमारे पास जो है वो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। अल्टीमेटली भगवान को ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, आपके पास जितना है वो भगवान देखना चाहते हैं। हम अपना 100% अगर भगवान को देते हैं तो भगवान अपना 100% देने को तैयार है। भगवान क्वांटिटी नहीं देखते हैं कि आपने मुझे 5 किलो दिया तो मैं भी 5 किलो दूंगा, नहीं। अगर आपका 5 किलो आपका 50% है तो भगवान अपना 50% देंगे। आपका 5 किलो आपका 100% है तो भगवान भी अपना 100% देंगे। भगवान का 100% पूरा जगत है, भगवान खुद है। सोचिए कितना अच्छा डील है ना। सुदामा ब्राह्मण के पास तो कुछ था नहीं, लेकिन उसके पास जो था उसने दे दिया 100%, तो कृष्ण ने अपने आप को दे दिया 100%। भगवान कृष्ण को लज्जा महसूस हो रही थी कि मैं सुदामा के लिए जो महल बनाए थे, इंद्र के समान महल ऐश्वर्य प्रदान किए थे सुदामा ब्राह्मण को, तो भगवान बताए नहीं। भगवान को लज्जा महसूस हो रही थी कि सुदामा ने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, मैं किस मुंह से उसको बोलूं कि मैंने आपके लिए महल बनाया है, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत कम है। ऐसा भगवान महसूस कर रहे थे, इसलिए भगवान बताया नहीं। भगवान बस आलिंगन कर लिए, बोले सुदामा ब्राह्मण को। और तो ये भगवान का स्वभाव है, तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि हम कामना हमको भगवान को ही प्राप्त करने की रखना चाहिए, और फिर हमारे कर्म के हिसाब से और भगवान की इच्छा के अनुसार अगर हमको कुछ भौतिक संपत्ति मिलता है, ईश्वर मिलता है, तो उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है प्रभु जी, यहाँ तो 10 लोग, एक लोग का मन हो रहा है दान करने का, 10 लोग का नहीं हो रहा है, तो वो आदमी कुछ कर भी नहीं सकता कि हाँ सही जैसे बात, आए हम इसलिए कुछ मेरे मन में है दान देखिए, करने को, तो समझ फैमिली में गया। कुछ है। एक चीज तो आप दान कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका हृदय दान कर दीजिए कृष्ण के चरणों में, भगवान को वही दान चाहिए। ठीक है, उसमें कोई रोक सकता है क्या आपको? नहीं नहीं प्रभु जी। हाँ, आपके पति भी फोर्स नहीं कर सकते। बोल भले देंगे, तुम केवल मेरा चिंतन करो, केवल मुझे प्रेम करो, तो बाहर से स्माइल करके बोल देने का, हाँ पति देव आई लव यू, लेकिन अंदर से हृदय से क्या बोलने का? हाँ कृष्णा आई लव यू ओनली, केवल मैं आपको प्रेम करती हूँ। ये हाँ, तो तो हम कोई कृष्ण रोक सकता कृष्ण है? की पूजा करते हैं, कृष्ण के भक्त बने हैं, मेरी मर्जी, कोई बोल भी नहीं सकता, अगर कोई हाँ, बोलेगा तो सही बात। डंडा तो उठा इसलिए लेंगे। नहीं नहीं, हम अपने जो कर्तव्य हैं, भौतिक कर्तव्यों का पालन करिए आप अपनी तरफ से, लेकिन उधर हृदय मत दीजिए, हृदय कृष्ण को दीजिए।
और वो रिजर्व्ड है, रखना चाहिए। उसमें आपको कोई टोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। हमको अपने भगवान को, अपना हृदय भावनाएं भगवान के लिए करना, इसमें कोई नहीं रोक सकता। अब भगवान यही चाहते हैं। ठीक है, और फिर हमारी क्षमता के अनुसार हम जो भी बेस्ट बेस्ट कर सके भगवान के सेवा के लिए, हाँ, जो भी हम दान पुण्य करना चाहते हैं उतना जो भी कर सके कर देना चाहिए। ठीक। ओके। और कोई प्रश्न है क्या? समय हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी आप जो बोले कि जो हिरण्यकशिपु था वो जैसा मतलब रावण बस सीढ़ी बना रहा था, बट हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था कि जो ये यज्ञ वगैरह करते थे, जो भगवान का भक्ति करते थे, उनको नरक भेज रहा था। और जो राक्षस प्रवृत्ति के थे तो उनको स्वर्ग भेज रहा था। उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुझे मतलब ऐसा देखा नहीं मैं कभी, मतलब हाँ, वही तो बोल रहे हैं। एग्जाम्पल। ऐसा भी हिरण्यकशिपु इस हद तक कर दिया, आज हम देख भी नहीं सकते ऐसा कोई करने वाला। लेकिन वो हिरण्यकशिपु भी काल प्रभु ने डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ, 5 साल में, विद इन 5 इयर्स। मेरे ख्याल से वो जो ये जो आजकल मंत्री लोगों का पद होता है ना 5 साल का, शायद वहीं से प्रेरणा मिली होगी। कि है ना, 5 साल के लिए हिरण्यकशिपु बनना है, बन जाओ, उसके बाद खत्म। ठीक है। हरे तो कृष्ण प्रभु इसलिए जी, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान को 5 साल क्यों लगे, मतलब सब कुछ नष्ट करने के लिए हिरण्यकशिपु को? ये प्रश्न आप भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान आपने 5 साल क्यों लिया? हालांकि इसका उत्तर दिए हैं भगवान। देवता लोग जो है परेशान हो गए थे, भगवान के पास गए। तो भगवान योग निद्रा में आराम से सोए हुए हैं। देवताओं को बोले, देखो आप लोग ना, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। उसने आशीर्वाद प्रदान प्राप्त किया है, वरदान हाँ। प्राप्त किया है, तो वो विफल नहीं जा सकता है। आप एक काम करो, आप भजन करो बैठ करके। फिर भगवान उपाय बताए, बोले कि जब वो मेरे विशुद्ध भक्त प्रहलाद के ऊपर अपराध करेगा, तब मैं सहन नहीं करूंगा और आकर के उसको फिनिश कर दूंगा उसके साम्राज्य के साथ। तो भगवान फिर बोले, आश्वासन दिए कि आप चिंतित मत होइए, अभी उसको वरदान मिला है, शक्ति मिली है, तो वो सब वो करेगा जो भी है। उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते भगवान, भगवान ने सिस्टम बनाया है, तो भगवान सिस्टम फॉलो करते हैं। लेकिन केवल अपने शुद्ध भक्त के लिए भगवान सिस्टम के अगेंस्ट को तोड़ भी देते हैं। और भगवान ने तोड़ा नहीं, हालांकि जो भी वरदान था ब्रह्मा जी का, सबको रखते हुए हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। एक भक्त जैसे कि पूरा समर्पण करने के बावजूद वो अच्छे से जैसे भक्ति भी कर रहा है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद अचानक वो भक्ति छोड़ने का डिसीजन कैसे ले सकता है? ये काल प्रभु समर्पण का। किया नहीं, समर्पण नहीं किया इसका। जो वास्तविक रूप में समर्पित भक्त है, हाँ, वो कभी कृष्ण को छोड़ नहीं सकता है। पूर्ण भगवान कृष्ण को शरणागत भक्त का तो क्या कहना, वो तो बहुत दूर की बात है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरणागति प्राप्त करने का अगर किसी के हृदय में जेन्युइन डिजायर, सिंसियर डिजायर अगर है, तो वो भी कभी माया को स्पर्श नहीं करता है, माया उसको भी नहीं छू पाती। तो भगवान कृष्ण को जो शरणागत है तो दूर की बात है। शरणागति क्या है, ये हम लोग बहुत चीपली लेते हैं। इट्स नॉट सो चीप थिंग, इट्स मोस्ट प्रीसियस कॉन्शियसनेस, वी कैन नॉट इवन इमेजिन राइट नाउ। हमको इसके बारे में मालूम भी नहीं है अभी। शरणागति वो पढ़िए, भक्तिविनोद ठाकुर का भजन, शरणांग शरणागति हई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। नंद कुमार कृष्ण, जो पूर्ण रूप से शरणागत भक्त है, उसकी प्रार्थना इमीडिएटली स्वीकार करते हैं। उसके ऐसे भक्त के माया में गिरने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे भक्त के हृदय में माया का टेम्पटेशन, आकर्षण भी नहीं आता है। इज कम्प्लीटली बियॉन्ड, उसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। लेकिन हमारे केस में अगर हम बोले, हम जैसे भक्त में अगर हम लोग पूर्ण शरणागति को प्राप्त, तो धीरे धीरे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये और कृपा से होता है वास्तव में ये। लेकिन हम अगर जेन्युइन डिजायर रखते हैं, विलिंगनेस फैक्टर अगर हम रखते हैं वास्तविक रूप में कृष्ण को शरणागति प्राप्त करने की हमारी ईमानदारी से इच्छा है, तो वो भी हमको इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि माया के आकर्षण होने पर भी माया में हम नहीं फंसेंगे, माया को हम टाल सकेंगे या माया को रेजिस्ट कर सकेंगे। तो इसलिए वी शुड डेवलप जेन्युइन डिजायर
टू सर्व कृष्णा, टू बिकम सरेंडर टू कृष्णा, वो जेन्युइन डिजायर। अगर जेन्युइन डिजायर नहीं है तो मन तो फिर लेके जाएगा। हाँ, थोड़ा इधर भी सैर कर लेते हैं, थोड़ा उधर भी होके आते हैं। अब भक्ति ही बस थोड़ी ना है सब कुछ प्रभु जी, भौतिक संसार भी होता है। इस तरह की बातें फिर लोग करते हैं। तो जब बातें करेंगे तो ऐसा प्रतीत कराएंगे कि हमारे भौतिक कर्तव्य भी है, भौतिक जीवन भी है, लेकिन सब बहानेबाजी। फिर जब भौतिक जीवन उतरते हैं तो फिर वापस से भोग विलास में लग जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, हमारे भौतिक कर्तव्यों को पालन करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हम कर सकते हैं। लेकिन हृदय जो है हमारा कृष्ण के लिए होना चाहिए, और शरणागति कृष्ण के लिए होना चाहिए, उनको प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो ऐसा जो वास्तविक रूप में जो ऑनेस्ट डिवोटी है, वो कभी ऐसे कार्य को नहीं करेगा जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाए। ये साधु संग से और श्रवण करके हम इस चेतना को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय हो गया है। विजय ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो भौतिक संसार में भी इच्छा रखता है, मतलब वो इच्छा उसके लिए शायद वो कर्तव्य, मतलब कोई स्टडी कर रहा है और कोई जॉब करना चाहता है और फिर किसी का कुछ है, तो ऐसे कैसे, मतलब कह सकते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है यार? देखा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो तो कर्तव्य है। तो हम नहीं बोल सकते हैं। हमको हर किसी को अपने हृदय में झांक करके देखना चाहिए कि ये जो मैं भौतिक कार्य करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे भौतिक कर्तव्य के लिए कर रहा हूँ या अपनी भोग वासनाओं को तृप्त करने के लिए कर रहा हूँ। ये हमको खुद से प्रश्न पूछना चाहिए, और अगर हम सिंसियर डिजायर रखेंगे कृष्ण के लिए, तो हमको कृष्ण गाइड करेंगे कि देखो ये तो मैं अपने भोग के लिए प्रयास कर रहा हूँ। भौतिक कर्तव्य तो हो इस तरीके से भी हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हम भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में रह करके सिंसियर डिवोटी को गाइड करते हैं, और उसको गाइड करते हैं कि किस प्रकार से वो भक्ति मार्ग से विचलित भी ना हो, और अपने भौतिक कर्तव्यों को है जब तक तो पालन कर सके, और फंसे भी नहीं। ठीक है। काल उसको पकड़ लेता है, आप बता रहे थे दो चीजें। एक इसके रूप में दो चीजें, मैं भूल, याद नहीं आ रहा मेरे को, दो चीज बताए थे कि काल उनको पकड़ लेता है इस माध्यम से। एक ये वाला हो गया, और एक और दूसरा था। दूसरा क्या था? काल। आप बताए ना काल ऐसे, काल उसको डिस्ट्रॉय पकड़ ले। करता हाँ, है। हाँ, डिस्ट्रॉय करेगा काल। हमारे डिस्ट्रॉय जो कर भी देता है। भौतिक प्रयास होगा उसको नष्ट करने के लिए ही काल है। ठीक है। और लेकिन हमारे जो भी प्रयास हैं कृष्ण के प्रति शरणागति प्राप्त करने के लिए, काल का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, काल उसमें कुछ नहीं कर सकता है। वो परमानेंट हमारा हो जाता है। ठीक है, ओके। हरे